हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं polytechhub.com। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज चला रहे थे और अप्लाइड मैथमेटिक्स जो कि आप सभी ब्रांच के लिए बता रखे कि कॉमन है, तो आप लोग अब कंटिन्यूअस देखते आइए। इससे पहले हम लोग कई लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन सारी लेक्चर को आप देखते कंटिन्यूअस आगे बढ़ते आए। अपेक्षा करते हैं कि आप सब पिछले लेक्चर देख चुके हैं, तो हमारे आगे वाले लेक्चर के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्त, करना क्या है एक्चुअल में कि आपको करना क्या है कि पीछे वाले सारे लेक्चर को कंटिन्यूअस देखते रहना और कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि नॉर्मली बैठ गया लेक्चर देख लिया और नींद मार लिया, ऐसे नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मेरे लेक्चर में नींद ना आए, बट अगर आप नॉर्मली बैठे रहोगे सो के उठ के एकदम पढ़ने जैसे बैठते हो, जैसे क्लासरूम में वैसे बैठ जाओ, लेक्चर रख दो मोबाइल आगे सामने, पक्का है कि आपको मजा आएगा और आप इंटरेस्ट के साथ उसका लुत्फ उठाओगे। थोड़ा सा अगर हम अपने आप को ज्यादा ये करने लग गए तो हम लोग ह्यूमन बीइंग से आदमी है यार, तो थोड़ा सा आलस बसा नींद मार लेते हैं। ऐसे नहीं करना। तो थोड़ा सा प्रॉपर तरीका से लेक्चर रख लो, टेबल पे बैठ जाओ लेके, और मम्मी पापा सब अगर आस पास में कोई हो तो और भी बढ़िया हो, है ना। तो अच्छा रहता है क्योंकि अब हम लोग थोड़ा मैच्योर है तो मोबाइल ही मिलता है, तो थोड़ा राइट लेफ्ट भी है ना, तो उस सब चीज पे थोड़ा सा मैनरफुल रहना पड़ेगा, तो जाके हो पाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैनरफुल रहने का क्या मतलब है। तो थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेड वे में बैठना है आपको, क्योंकि हाँ इसी छोटी सी दुनिया में हमारा सब कुछ है ना। पढ़ाई भी है, इधर राइट लेफ्ट सारा चीज, मतलब टोटल चीज जुड़ा हुआ है। तो हम किस चीज पे टाइम देते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा फ्यूचर किस तरफ जाते रहेगा। तो टाइम हमें अदर चीज भी ठीक है, जिंदगी का पार्ट है, चलेगा, लेकिन हमें ज्यादा टाइम उस पर देना है जिससे मेरा कैरियर बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना है। अब बात कर लेते दोस्त, हम सबको मिलके आगे बढ़ना है ना। आज दोस्त हम बात करें जरा सा, क्योंकि हम जितने भी पॉलिटेक्निक अपेक्षा करते हैं कि हम जितने भी पॉलिटेक्निक हम जानते हैं, सब में हम 98% जो स्टूडेंट होते हैं ना, सब मीडियम फैमिली या लो फैमिली से आए हुए हैं। एकदम फैक्ट है। हम खुद ही इसी तरह के हालात से आए हुए हैं और हमने ऑब्जर्वेशन किया है जितने भी, तो हमें पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट लगा उसमें यही चीज हम ऑब्जर्व किए कि 2% फैमिली ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली के बैकअप बहुत अच्छी होती है, बाकी जो होते हैं वो मीडियम लेवल पे होता है, जिसका काम चल रहा है, या फिर लो होते हैं। तो हम लोग को मिलके और अपने आप को प्रूफ करना है इस दुनिया में। ठीक है, आइए ठीक है दोस्तों, शुरू करें हम लोग अपना लेक्चर आज का। तो आज हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स का ऊपर हेडिंग लगा दे, अप्लाइड मैथ। सारे ब्रांच के लिए सेम है दोस्त। पिछले लेक्चर की बात अगर हम लोग दोस्त कर लेते, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन का हम लोग शुरू कर लिए थे, और हम आपको बता रहे थे कि स्टैंडर्ड फार्मूला जो होगा उसको हम लोग एक तरीका से सीखेंगे, क्योंकि आपको याद करना होगा। क्योंकि कुछ बहुत जैसे बात बोलेंगे कि भाई रट्टा क्या मरवा रहा है, याद करवा रहा है टीचर, अरे वो आपको गाधा बना रहा है कोई अगर ये बोल रहा है तो। फैक्ट ये है कि आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि कुछ चीजें ऐसी जो चीजें हैं समझने के बाद भी याद करना पड़ता है। कोई जरूर समझ लिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। टर्मिनोलॉजी उसका, उससे रिलेटेड टर्म, उससे रिलेटेड बात हमको याद करना पड़ता है, ये फैक्ट है। हाँ, ये अलग चीज है, दो चीजें। अगर मान लो कभी आप इंटीग्रेशन पढ़े नहीं, कुछ समझे नहीं, फॉर्मूला कहीं देख लिया रट्टा मार रहे हैं, दैट्स द बैड थिंग, वो गलत तरीका है। बट अगर आपको पता है ऑलरेडी कि हमें कैसे जाना है, देखिए ध्यान सुनिए, हमें पता है कि फॉर्मूला कहाँ से आया हुआ, कहाँ से किस चीज है, अब उस पर टाइम नहीं देंगे, उसको मेमोराइज नहीं करेंगे, उसको सही से एक दो बार मेमोराइज नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, तो हमें लर्न अच्छे तरीके से नहीं हुआ, ये फैक्ट है। और बार बार हम कंफ्यूज रहेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज रहेगा। तो कुछ लोग इसमें याद करना, बहुत लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि देखो मेमोराइज करना है तो समझते, याद समझाया जाता है, याद करने वाली चीज कहाँ होती है? अरे भाई याद करना पड़ता है, ये सच्चाई है, और आप जानते हो, हम भी जानते हैं। दो बात होती है, एक होता है कि बिना समझे याद करना, एक होता है समझ के याद करना। तो आपको समझ के याद करना पड़ेगा, जो फैक्ट है, इससे आप दूर नहीं जा सकते हैं, सच्चाई। तो आपको करना क्या है कि हम जो भी पढ़ाते चले फॉर्मूला साथ लर्न करते चलो, और लास्ट टाइम में जब हम लोग पूरा फॉर्मूला पे सीख लेंगे कि कैसे, हम अभी कर क्या रहे हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं और फॉर्मूला पे छोटा छोटा प्रॉब्लम करवा दे रहे हैं। फॉर्मूला बता रहे हैं, छोटा छोटा प्रॉब्लम करवा रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम करना सीख लिए रहेंगे, तब उसी चीज को बड़े प्रॉब्लम में जब इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़ा प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन होता है छोटे छोटे प्रॉब्लम का।
बड़ा प्रॉब्लम छोटे छोटे प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप छोटे छोटे प्रॉब्लम में अनकंफर्ट रहोगे तो बड़ा प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ा लगेगा, बड़ा प्रॉब्लम बड़ा नहीं लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा। सो डेट आपको चाहिए क्या कि हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम को अच्छे से पहले करना सीख लें, अब फिर इसके बाद अप्रोच करें बड़े प्रॉब्लम से। तो पहले तो आपको जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो एक अच्छा आईक्यू लेवल, अच्छा सोच, अच्छा अप्रोच होने के बावजूद भी आप कंफर्टली सवाल में नहीं, आप बोर होगे, आपसे अच्छे से प्रॉब्लम नहीं होंगे, आप कंफ्यूज रहोगे, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे सब चीज आते हुए भी। तो दोस्त सबसे पहला टारगेट अगर हमें अप्लाइड मैथ में चाहिए तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे ब्लड में इंजेक्ट हो जाने चाहिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे ब्लड में इंजेक्ट हो जाने चाहिए। और वही काम हम आपके साथ कर रहे हैं कि हम आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके ब्लड में इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग फॉर्मूला पहले पढ़ रहे हैं, उसके कुछ बेसिक प्रॉब्लम कर रहे हैं, फॉर्मूला ताकि आपको फॉर्मूला भी पता चल जाए, उससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम छोटे छोटे आते हैं वो भी पता चल जाए। अगर ये सब सीख लेंगे तो ये फॉर्मूला का बड़ा सा टेबल बनाएंगे और उस टेबल में एक जगह पूरा समराइज रख लेंगे फॉर्मूला, है ना, पूरा एक जगह समराइज करके फॉर्मूला को रख लेंगे और समराइज करके फिर आपको एक जगह कलेक्टिवली लिखा देंगे ताकि आप शॉर्ट टाइम में उसको रिवाइज कर सको। और तब फिर हम लोग जो इसके टाइप्स है इंटीग्रेशन के अच्छे से प्रॉब्लम के लिए वहां से वो शुरुआत हो जाएंगे। लेकिन ये अगर आपको अच्छे से नहीं आएंगे तो आप डायरेक्ट सोचोगे कि सर क्या इतना छोटे छोटे क्या सब करवा रहे हैं। दोस्त समझो आप अपने आप को बर्बाद करने जा रहे हो। अगर कोई भी चीज कहीं से भी आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टाइप बहुत एक चीजें जहां से कहीं से अगर स्टार्ट कर दो समझो आप बर्बाद कर रहे हो। और आपको एक बात विश्वास दिला दे दोस्त कि आप जहां हो बहुत ही विश्वसनीय जगह पे हो और ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको हम देंगे, उसकी चिंता आप न करें, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें अच्छे से, है ना, और बस हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है दोस्त। आ जाइए दोस्त, तो बात करते हैं अप्लाइड मैथ में। हम पिछले लेक्चर में आपसे एक कमिटमेंट किए थे कि दोस्त इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में जो हम लोग करते हैं तो वहां पे जो इंटीग्रेशन होता है fx dx बराबर कैपिटल fx प्लस c, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उसका कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग अपने 5 फॉर्मूला तक केवल देख पाए थे, 5 फॉर्मूला से सीखे थे, उसके बेसिक प्रॉब्लम किए थे, जो कि था स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, इसमें से 5 फॉर्मूला देखे थे बेसिक। अब दोस्त आगे वाला भी आज में हम लोग करीब देखते हैं कितना फॉर्मूला हम लोग इस लेक्चर में कंक्लूड कर पाते हैं, क्योंकि बड़ा लेक्चर अगर आपको एक साथ कर दे तो थोड़ा सा मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग से तो थोड़ा डल हो ही जाते हैं, फैक्ट है। तो कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला को थोड़ा सा रिलेटिवली शॉर्ट रख के और लेक्चर को इफेक्टिव रखा जाए, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं दोस्त, यहां तक तो हमें पता था कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, ठीक। अब इसमें क्या है कि आपको c के आइडिया के लेके हम आप चाहेंगे आपको कुछ बातें कंक्लूड करो आप लोग, ठीक है। c क्यों लाते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी आप भली भांति जान गए होंगे ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। अब यहां से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको हम कभी मिस्टेक से छोड़ भी दे सी, छूट गया मिस्टेक से तो सी चिपकाना आप नहीं छोड़िएगा, ये सी होता ही होता है, बाय डिफॉल्ट बैठा लो अपने सिस्टम में, कहने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए आपको सी। हाँ आप मत छोड़ देना क्योंकि एग्जामिनर आपसे चेक करेगा, मान लीजिए हमसे छूट जाए तो वैसे आप मत छोड़ना क्योंकि सी के कारण आपका आंसर गलत किया जा सकता है, ठीक। तो इंडेफिनिट में सी होगा ही होगा, फिक्स बैठा लीजिए। आइए हम सोचते हैं कि सी क्यों लिखते हैं, फिर फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे। देखिए दोस्त हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स मान लीजिए एक फंक्शन है y बराबर, या फिर कह सकते हैं y बराबर या fx इक्वल टू, ठीक है, एक फंक्शन है x प्लस 7, x प्लस 5 व्हाटएवर एल्स। इसका डिफरेंशिएशन हमें से सब बता देगा दोस्त। अब क्या हो जाएगा dx 1, इसका कांस्टेंट का 5 का 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। एक और फंक्शन है y बराबर x प्लस 7। दोस्त अगर आपसे इसका dy बाई dx पूछे तो क्या बताओगे, इसका भी 1 आएगा। दोस्त एक और फंक्शन है y बराबर x प्लस 10 या फिर x प्लस 99। दोस्त dy बाई dx अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे दोस्त, ये हो जाएगा 1।
तो आप ऑब्जर्व करो इन जो डाटा आपके पास लिखा हुआ है, जो भी रेड कलर है, देखिए सारे जो फंक्शन हमें दिया गया है वो सारा फंक्शन कैसे है, वो सारे फंक्शन है आपको अलग अलग, ठीक। जबकि आप ग्रीन कलर वाले को देखो, सॉरी ब्लू कलर को आप देखिए, इस सब है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लाइक दिस डिफरेंशिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू तो पीछे वाले लेक्चर जरूर देखें जिन स्टूडेंट को भी। दोस्त ये जो है ये चीजें आप देखो गौर से, तो डिफरेंशिएशन सबका सेम आ रहा है, ठीक, जो कि फंक्शन क्या है अलग अलग। तो आपको याद होगा कि हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन के उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन। तो ये जो डिफरेंशिएशन इसको अगर उलट दे तो हमको ये मिल जाना चाहिए था, उलट दे तो ये मिल जाना चाहिए था, उलट दे तो ये मिल जाना चाहिए था, नहीं यही तो होता है रिवर्स का मतलब। इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये उल्टा। इसमें क्या दर्द होना शुरू हुआ दोस्त, आइए यहां देखते हैं। हमारे पास तीनों केस में था dy बाई dx, dy बाई dx बराबर 1। इंटीग्रेशन करने का तरीका हमें पता है, dx को इधर भेजेंगे ये dy हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 dx। दोस्त यहां से इंटीग्रेशन लगा लेंगे दोनों तरफ। अच्छा दोस्त इंटीग्रेशन जैसे ही लगाएंगे यहां से आपका ये dy का y हो जाएगा। अब दोस्त आपको पता है 1 dx 1 बाहर आ जाएगा, dx का क्या हो जाएगा x। यहां तक तो ठीक था जब तक हम अभी c नहीं लगाए। दोस्तों अभी देखिए तीनों केस में, आप देखो तीनों केस में 1 2 3 ग्रीन वाला जो तीनों केस है, तीनों केस में 1 है, तीनों केस में y और x आ रहा है। जबकि हमारा तीनों केस में क्या होता है फंक्शन x प्लस x जो हमारा x प्लस 5 था, x प्लस 7 था, x प्लस 99 था। वही जो ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन तो यहां तक कर लिए। अब इसके बाद ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये किस कंडीशन में है, कंडीशन के अनुसार हो जाएगा। कंडीशन कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग लगा दिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, क्योंकि सबका इसका इंटीग्रेशन तो यही बनेगा। लेकिन क्या इस जो डिफरेंशिएशन है इसके लिए तो कई फंक्शन बने हुए हैं, इससे कई फंक्शन के लिए सेम डिफरेंशिएशन है। तो ये सी हम लगाए कि ताकि ये सी हमें मदद करे कि ये अलग अलग किस फंक्शन से ये डिफरेंशिएशन आया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए सी हम यूज करते हैं। आप मान लीजिए हम आपको ये बता दें कि x, अब आपको एक कंडीशन दे दी, आपका इंटीग्रेशन आया, हम कह देंगे एट x इज इक्वल टू 5 पे y इक्वल टू 5 है, ठीक है। x इक्वल टू 5 पे y इक्वल टू क्या 5 है, सॉरी मान लो y इक्वल टू 0 है, ठीक है। x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0 है, आपको कंडीशन दे दी, ठीक है। तो अब इस कंडीशन का आप अप्लाई कीजिए अपने जो आपको इंटीग्रेशन करके आया, अप्लाई करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे ही अप्लाई करेंगे हम इसको पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू y बराबर 0, सॉरी उल्टा ले लिए कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते हैं। ये हो जाएगा क्या x बराबर क्या हो जाएगा 5 और x बराबर -5 ले लीजिए ताकि हमारा काम बन जाए। x बराबर -5 प्लस c, वो कंडीशन आपके क्वेश्चन के अनुसार डिजाइन हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा 5। अब तो c 5 आ गया तो आप पुट कर लीजिए अपने इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा y बराबर x प्लस 5। मतलब ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं हम अपने पहले वाले फंक्शन के लिए। तो इस तरह से ये आर्बिट्ररी यूज करके हम लोग अलग अलग जो फंक्शन होते हैं उसको डिजायर्ड फंक्शन उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक। यही चीज डायरेक्ट किस तरह से डिफिनिट होते हैं वो आपको हम डिफिनिट में समझाएंगे, बट इनडिफिनिट वाले में हम लोग ऐसे, अब इनडिफिनिट ये अभी इनडिफिनिट था, ये अभी इनडिफिनिट था, जब ये अप्लाई कर दिए तो इस आंसर को हम इस कंडीशन लगा के हम उसको डिफिनिट बनाने की कोशिश किए। यही चीज हम डिफिनिट में डायरेक्ट करते हुए आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ऑल द आपको ये सी का कॉन्सेप्ट ऑल द आपको पता चल गया होगा किस तरह से हम ये अप्लाई करके क्यों सी का यूज करते हैं, लेकिन आपको इसमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी इंडिफिनिट यूज करेंगे हम वहां पे एक सी अप्लाई करेंगे, वो सी का वैल्यू हम लोग कंडीशन दिया रहता कैलकुलेट कर देते, नहीं दिया रहता तो नहीं करते। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो रहेंगे हम करवाएंगे क्वेश्चन आपको सी कैलकुलेट करके उस फंक्शन को फाइंड आउट करना बाद में, है ना, बाद में। अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, अभी तत्काल क्या करना है सी सी सी, ठीक है। अच्छा दोस्त अब आगे चलते हैं फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं।
तो आप इन चीजों को हम अपेक्षा करते हैं भली बात अच्छे से सीख लिए होइएगा, आपको बात भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो 5 फॉर्मूला पिछले लेक्चर में देख रहे हैं। मैथ का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है कि आपको बात अच्छे से समझना है, इसके लिए दोस्त आज ये बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x dx, a टू द पावर x dx, ये होगा 6 नंबर फॉर्मूला हम लोगों का। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, बस आ जाओ थोड़ा इधर लेफ्ट की तरफ। 6 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx। बस याद करो, आप डिफरेंशिएशन जानते हो, a टू द पावर x dx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a टू द पावर x log e a। लॉग का बेस e होता है, इसको लॉन पढ़ते हैं, और a आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे a के पावर x का क्या कहने का मतलब है, a कोई कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि 2 के पावर x, 3 के पावर x, 7 के पावर x, ऐसा कुछ कोई नंबर 99 के पावर x, लाइक दैट। ठीक है, ये आपको करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर a टू द पावर x रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, a के पावर x log e a जो होता था उससे मल्टीप्लाई जो है वो लिख देते थे और उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ क्या करेंगे, a टू द पावर x लिख देंगे, और जो कि अपोजिट होता है तो इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा, डिवाइड log e a प्लस c। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे दोस्तों हम लोग, तो अगर बात करें इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x की dx, तो क्या कर सकते हैं, हमें से सब जाएगा कि देखिए इसका इंटीग्रेशन पूछ ले 2 टू द पावर x log e2 प्लस c। अब दोस्त पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि log e के बेस को हम लोग log 2 लिख सकते हैं, इसको नेचुरल लॉग के नाम से जानते हैं। जब बेस e होता है तो उसको कौन सा लॉग कहते हैं, नेचुरल लॉग। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 के पावर x ln 2 प्लस c, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, कुछ कुछ भी बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर x log 2। ठीक, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अपेक्षा करते हैं कि आप इस फॉर्मूला को ग्रिप कर लिए होइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। आइए बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। हम लोग 7th नंबर फॉर्मूला देखेंगे अभी, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो याद करो कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x, ये अपोजिट होता है, तो cos sin x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो माइनस cos x होता है प्लस c। sin x का हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। दोस्त एक और फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, साथ साथ फिर करेंगे, दोनों सिमिलर है। तो ये आपका cos x का डिफरेंशिएशन आप जानते थे माइनस sin x होता है, तो cos x का हो जाएगा प्लस sin x प्लस c। क्योंकि cos x का जो आप डिफरेंशिएशन जानते हो दोस्त, क्या जानते हो, माइनस साइन एक्स, तो ये इसके रिवर्स। ठीक है दोस्त, तो अब हाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप हम लोग याद कर लिए रहते हैं ना कि साइन एक्स हो, जब हम लोग याद कर लिए रहते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे को उल्टा पुल्टा रहता है, मतलब डिफरेंशिएशन अलग और इंटीग्रेशन अलग। तो डिफरेंशिएशन वाला और इंटीग्रेशन वाला हौच पौच जाता है, कभी इसके वाला माइनस होता है कभी इसके वाला। तो आपको क्लियरली याद रखना है कि देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है, साइन से। तो साइन एक्स का पहला जो होता है ना वो पॉजिटिव रहता है कॉस वाले में, और यही उल्टा हो जाएगा वहां, पहला वाला पॉजिटिव ही, तो साइन का कॉस। अच्छा दूसरा वाला क्या होता है, कॉस एक्स डीएक्स, दूसरा वाला साइन के बाद कॉस आता है, कॉस वाला क्या होता है, नेगेटिव माइनस। तो थोड़ा सा अपने माइंड को समझा कर रखिए कि पहला वाला डिफरेंशिएशन है, पहला स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे तो डिफरेंशिएशन वाला तो पॉजिटिव होता है। अच्छा उसी का जब उल्टा कर देंगे साइन का, इंटीग्रेशन पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या,
cos x और वो माइनस में हो जाएगा। तो आप ध्यान में, तो आप इस चीज से याद रख सकते हो इस बात को, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, चूंकि कंफ्यूजन इसलिए होता है कि दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा रिवर्स में रहता है, तो हम लोग इसी में थोड़ा में माइनस प्लस कर दोगे तो लोचे लोचा है, वो पूरा गड़बड़ाइए जाएगा, है ना। ठीक दोस्त, आ जाइए अब बात करते हैं कि इन पे प्रॉब्लम्स की, देखिए दोस्त इन पे प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन आ जाइए देख लेते हैं थोड़ा सा। नॉर्मली ये अगर दे दिया सीधे तो आंसर यही हो जाएगा, सीधे दिया तो आंसर यही हो जाएगा, इसका सीधे दिया तो आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ऐसे दे दिया जाए sin 2x dx, sin 2x dx, एग्जैक्टली काम ऐसा ही करना है। इसका क्या हो जाएगा, जैसे डिफरेंशियल लगे, जैसे इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस cos 2x प्लस c। दोस्त गड़बड़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी, आपको क्या करना है, तो ये दोनों सिमिलर तरीके, आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम करते थे क्या, जो x जो रहता था, जो फंक्शन जो साइन का रहता था, उसका डिफरेंशिएशन जो भाग देते थे इसमें, तो 1 होगा इसका, तो इसलिए नहीं लिखाता था। लेकिन यहाँ जब डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आया, 2x का 2x का कितना आया डिफरेंशिएशन, 2x का कितना आया 2, dx करके 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2x का कितना आएगा 2। दोस्त यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, वहां तो मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस यहाँ इंटीग्रेशन है, डिवाइड करेंगे तो जाएगा माइनस cos 2x बाई 2। अच्छा दोस्त दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं। सपोज आपको ऐसे दे दिए sin 2x plus 7 dx like that, या 3x plus 7 like that। अगर दोस्त ऐसे दे दिए तो क्या करना है, फिर वही ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लीनियर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लीनियर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा बाकी चीजें नहीं रहेंगी तो क्या करेंगे वो आपको बताएंगे, जो हम आपको सिखा रहे हैं उसको लर्न करें। पिछले लेक्चर में ये बात हम लोग बोले थे, ये लीनियर रहेंगी। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई देंगे, किसका है, साइन का फॉर्मूला का cos, तो क्या अप्लाई कर देंगे, cos 3x plus 7। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन आएगा कांस्टेंट का 0, 3x का 3, इससे क्या करेंगे, इसको दोस्त डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड प्लस c, ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। अभी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि सर इसका पावर में रहेगा तब क्या करेंगे, है ना सर, ये रूट में हो जाएगा तो किस तरीके से करेंगे, बहुत ही क्वेश्चन बनता है इस पे। लेकिन हम बोले ना कि एक साथ आप सब चीज नहीं सीख सकते हो, तरीका से तरीका से एक एक करके सीखेंगे, आएंगे तरीका से, फिर ये आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर कॉस वाला रहेगा तो आप लोग उड़ा दोगे करना। तो दोनों फॉर्मूला फटाफट नोट करो, एग्जांपल नोट करो वीडियो पॉज करके, और फिर हम लोग कॉस वाला भी जल्दी से देख लेते हैं। इसी तरीके से होगा कॉस वाला भी। यहाँ पे लीनियर अगर मिल जाए ना दोस्त, फॉर्मूला अप्लाई करना, आंख मूंद के डिवाइड, जो डिफरेंशिएशन है उसे डिवाइड कर देना, जो है पूरे का डिफरेंशिएशन डिवाइड नहीं करना दोस्त, जो फंक्शन जिसका रहेगा उससे डिवाइड करना। ठीक, जैसा कि किए हैं हम, इसका डिफरेंशिएशन इससे डिवाइड। ठीक, चलिए अब आपको गर्दा उड़ा देना है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos 3x dx, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ cos minus 7x plus 2 dx। दोस्त उड़ा दो गर्दा इसको, है ना। क्या होता है दोस्त बताओ, cos का क्या होता है, sin 3x, इसका डिफरेंशिएशन 3 से डिवाइड करेंगे प्लस c। जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं हम लोग आसान ही बढ़ते जाएगा, आप लोग इसलिए काम करते जाइए। cos का क्या हो जाएगा, sin minus 7x plus 2 बटा इसका डिफरेंशिएशन 2 का 0 और 7x का -7 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। तो यहाँ तक आपको हम अपेक्षा करते हैं कि 7 8 तक फॉर्मूला भी अच्छे से ग्रिप हो गया होगा, आप उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम भी करना सीख लिए होंगे। मंड में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कि सर यहाँ पे स्क्वायर होगा तब कैसे करेंगे,
है ना, क्यूब होगा तो कैसे करेंगे, उसको अभी मन में ही दबा के रखिए, क्योंकि ये चीजें अभी आपको हम खुद सिखाएंगे, हम आपको खुद वैरायटी दिखाएंगे कि कैसे वैरायटी चेंज होता है, तो कैसे हम छोटी से छोटी मिस्टेक्स को भी, मतलब छोटी छोटी गलती को बड़ा एक मिस्टेक बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। ठीक है, मतलब वो सवाल ही इतना गलत कर देते हैं, तो वो आपको सिखाएंगे। तो अभी जो आपको सिखा रहे हैं उसको लर्न कीजिए। दोस्त आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 7th और 8th फॉर्मूला लर्न करने के बाद कुछ और ही फॉर्मूला, चूंकि डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला हम आपको शुरू में ही लिखा रखे हैं सारा, तो आपको याद होगा, तो हम लोग उसके अपोजिट करते चलते हैं। आपको ये हम जैसे जिस सीक्वेंस में फॉर्मूला लिखा है उसी सीक्वेंस में याद रखिएगा तो वो ज्यादा बढ़िया है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में हम इंटीग्रेशन का सिखाए थे, उसमें क्या कहते हैं कि आपको x के पावर n का सिखाए थे, फिर आपको 1/x का सिखाया log x के रूप में, फिर आपको सिखाया गया e के पावर x सिखाया गया, फिर dx बताया गया, फिर k into fx बताया गया, तो एक सीक्वेंस हुआ। फिर आज a के पावर x बताया, फिर sin x cos x बताया। अब ट्रिगोनोमेट्री वाले में घुस गए, अब कहाँ घुसे, ट्रिगोनोमेट्री वाले में आ जाइए। दोस्त अभी हम लोग कुछ फॉर्मूला लगातार लिखेंगे क्योंकि सारे एक सिमिलर है, इसलिए प्रोग्राम करेंगे। 8 के बाद 9th नंबर फॉर्मूला की 9th नंबर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। ठीक है, 10 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ, जो लोग याद कर लिए दोस्त बहुत बढ़िया है ना, और जो लोग नहीं किए दोस्त कर लेना है एनी हाउ। cosec स्क्वायर x dx, ये 9th 10th हो गया। ये 11th नंबर इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx, और 12th नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x dx। दोस्त हम लोग 4 फॉर्मूला और ऐड किए। ठीक है, अब आपको याद होगा कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec स्क्वायर x। अच्छा, cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ये आपको याद होगा। अच्छा, sec x का डिफरेंशिएशन जो होता था वो होता था sec x into tan x। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x का होता था माइनस cosec x into cot x। तो ये चीजें होती थी जो कि हमें पहले से पता है ऑलरेडी, और हमें क्या करना, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये चीज है, तो इसका इंटीग्रेशन इधर आएगा, उल्टा अपोजिट जाना है हमें। तो देखिए ध्यान से, sec स्क्वायर x इसका डिफरेंशिएशन था tan x का, तो हमारे पास आ जाएगा tan x प्लस c। दोस्त cosec स्क्वायर x किसका था, cot x का, तो ये माइनस cosec का, तो ये आएगा माइनस cot x प्लस c। अच्छा, sec x into tan x किसका था, sec x का, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा में इसको उलटेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, तो जाएगा sec x प्लस c। अच्छा, cosec x into cot x है, इसका क्या हो जाएगा दोस्त, देखो ध्यान से, cosec x माइनस cot x क्या हो जाएगा दोस्त, यहां से हो जाएगा आपको माइनस ऑफ cosec x प्लस c। दोस्त तो ये 4 फॉर्मूला हम लोग और ऐड किए अपने लिस्ट में। आइए इन 4 फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ देख लेते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स। हम लोग बुक की प्रॉब्लम पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपने आप को अभी सिखा रहे हैं कि इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूला है उसको कैसे जुड़ा जाए उससे। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब उन पे बेस्ड हम लोग फॉर्मूला देखते, प्रॉब्लम देखते हैं छोटी छोटी फर्दर। हाइट क्रिएट नहीं करने के सर अभी हमसे सवाल नहीं बनता है बुक का, दोस्त अभी बनेगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो अभी बनाने के लिए कुछ तैयारी ही नहीं की है, तैयारी तो शुरू हो चुकी है। ठीक है, लेक्चर कंटिन्यू देखते जाइए आप, हम सिखा के छोड़ेंगे आपको। देखिए दोस्त, ये sec स्क्वायर tan x प्लस c। ठीक, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर आपको ऐसे दे दे, ये दे दिया जाएगा तो ये करना, डायरेक्ट ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, है कि नहीं। अब आज दोस्त अगर ऐसे दे रहे हम आपको
सेक स्क्वायर ये हो जाएगा, मान लीजिए आपके पास सेक स्क्वायर और ये दे दिया 2x दोस्तों ऐसे। तो हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं, लीनियर खाली देख लेना है कि इसमें लीनियर है, देख लीजिए लीनियर, तो बाकी मेरे अनुसार काम करना है। एक्स जब रहता है तो वो लीनियर होता है, एक्स क्या होता है, लीनियर रहता है। और दोस्त आप बताओ, तो इसमें अगर मान लो इसमें हाँ अब यही है उधर देखो, और दोस्त इसमें मान लो 30 रहे आपका, तो दोस्त ध्यान रखना ये कांस्टेंट नंबर है। क्या है, कांस्टेंट। सेक स्क्वायर 30 की एक वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट नंबर है। इसमें कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाए, 2 अगर रेडियन में कोई एंगल दे दिया है या फिर डिग्री में दे दिया, व्हाटएवर एल्स कुछ भी दिया, तो अगर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो भी होगी वो बाहर निकाल देंगे और dx का x हो जाएगा, है ना, इसकी वैल्यू बाहर निकाल देंगे। इस तरह की गलती हमें नहीं करनी, हम क्लियर कर लेंगे आप हम लोग ये सब चीज को बहुत ज्यादा, मतलब हम छोटी छोटी बातों को एकदम क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ हम कोशिश करते हैं कि आप जहां मिस्टेक कर सकते हो उन चीजों को एक्सप्लेन कर दें। ठीक है दोस्त, ये चीजें हो सकती थी, लेकिन अभी ध्यान से देखो दोस्त, अगर ऐसे x है 2x है 2x + 5 लीनियर आप अच्छे से पढ़ा, रैखिक समीकरण आप जानते हो अच्छे से, और कोई भी रैखिक समीकरण मिल जाए तो बस डायरेक्ट शुरू हो जाना है। तो ये जो 2x जो था हम लोग का प्रॉब्लम, इसमें क्या लीनियर है, तो क्या करना है, सेक x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का tan x हो जाएगा tan 2x, क्या हो जाएगा tan 2x। अच्छा, इसके अलावा प्लस सी क्या सही हो जाएगा, नहीं दोस्त हम जानते हैं जो इसका जो डिफरेंशियल है उसे क्या है, डिवाइड, तो tan 2x/2 प्लस सी, बहुत ही आसान। ठीक है दोस्त, अगर ऐसे दे दिया सेक स्क्वायर 9x या फिर ऐसे दे 3 - 9x लाइक दैट, कुछ भी, लेकिन लीनियर रहना चाहिए। तो दोस्त फिर भी अप्लाई करेंगे क्या, tan 3 - 9x प्लस सी, आप दोस्त डिवाइड क्या जिससे करेंगे, डिवाइड क्या जिससे करेंगे, इसको इसके डिफरेंशिएशन, तो 3 का 0 और -9x क्या होगा, -9 प्लस सी। ये कर लेंगे। इसके बाद आप इसी तरीके से हम लोग cos के स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं, जैसा रहेगा -cot x + c। जैसे एग्जांपल देख लीजिए फटाफट छोटी सी, मान लीजिए यहाँ पे cosec स्क्वायर -3x है लाइक दैट, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हो जाएगा, क्या माइनस फॉर्मूला होता है ना, -cot -3x अपॉन, ठीक है, अपॉन इससे डिफरेंशिएशन रहेगा डिवाइड, तो -3 -3 प्लस सी, माइनस माइनस गेट्स कैंसल आउट, दिस बिकम्स cot -3x अपॉन 3 प्लस सी। एक काम और भी कर सकते हैं, cot -θ -cot θ होता है, तो आप यहाँ पे ये भी अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे सब कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन है, इसमें इंटीग्रेशन वाला कोई मामला ही नहीं रह जाता, ये इंटीग्रेशन वाला मामला यहीं पे खत्म होगी, यहाँ के बाद कैलकुलेशन शुरू हो जाती है दोस्त। इसी तरीके से अगर हम बात करें दोस्त आगे इन प्रॉब्लम्स पे, इन दो जो फॉर्मूला बचे हुए उन पे बात करें, हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिए ऐसे आपको दे दे sec 2x into tan 2x dx, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, sec 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। सेम काम करना है। तो अब आप हम क्या करते हैं कि अच्छे से इन फॉर्मूला को लर्न कर लिए हो, सीख लिए हो, है ना, आपको ये सारे फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है दोस्त, दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही। आपको करना क्या है, नेक्स्ट क्लास में जितने भी 1 2 आपको 12 फॉर्मूला पढ़ाएंगे सारे अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए फॉर्मूला के साथ। करीब हमारे पास जो फॉर्मूला होंगे डिफरेंट में ज्यादा, करीब यही ऑलमोस्ट
सभी फार्मूला मिला के 30-35 के करीब फार्मूलाज होंगे और उन सारे फार्मूला को हम लोग समराइज करते चल रहे हैं। तो आप हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और फिर जो बचे हुए फार्मूला उनके साथ आप लोग तब तक इसको रिवाइज करके रखिए। अगर कोई डाउट हो रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको मेरे नंबर दिया गया या फिर आप मेरे जो चैनल्स देख रहे हैं उस पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। आप मेरे नंबर 8825161664 पे 161664 कृष्णा सर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।